पिछले पिछले 15-20 दिनों से या 25 दिनों से कहें तो भी आपको ना एक अलग तरीके के फेज़ में डाला गया, एक अलग तरीके के थॉट में डाला गया। जो आपके लिए रीडिंग आई है वो सबके लिए एक जैसी ही है। मैं मतलब कलेक्टिव में ये रीडिंग दे रही हूँ, क्योंकि इस तरीके की रीडिंग्स के लिए ना बहुत एनालाइज करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं रोज़ उठा के मुँह और आज कर सकता कोई इंसान, ये बिल्कुल बेकार की बात है। बट हाँ, पिछले 25-30 दिनों में जो बहुत बड़े शिफ्ट्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं चेंज होकर के, वो आपके असेंशन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही थी। आपको लगा, बहुतों को तो ये लगा होगा कि मेरा तो डिटैचमेंट हो गया पूरा अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अब तो मैं बिल्कुल डिटैच हूँ, अब उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ। तो जो भी कारण बना है आपके बीच में ये कि मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, मेरा तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम सा हो गया उसके प्रति, और अच्छे वे में हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, ऐसा लग रहा है आपको अंदर से। तो ये जो हुआ है ना, ये आपका डिटैचमेंट का जो टाइम चालू करना था वो करा, क्योंकि वहाँ उस तरफ वो जो फीलिंग्स हैं अब वहाँ की तरफ फ्लो बढ़ा दिया गया है उस चीज़ का, क्योंकि इमोशंस आपने अब तक संभाले हुए थे, होल्ड करके, टाइटली होल्ड करके आप बैठे हुए थे, इमोशन को छोड़ ही नहीं रहे थे करके आप आंसू भी बहा रहे थे, आप परेशान भी हो रहे थे, टाइम भी पूरा लगा रहे थे। तो ईश्वर ने आपका कोई ना कोई माइंड डाइवर्शन का काम करा, आपका माइंड डाइवर्ट किया किसी जगह पर, चाहे वो किसी पर्सन के साथ किया, चाहे वो किसी काम के साथ किया, चाहे वो किसी प्रॉब्लम के साथ किया। आपका जो माइंड डाइवर्ट किया गया वो इसीलिए किया गया। वो जो डाइवर्शन था, जो अलग आपका माइंड सेट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपका कर्मा भी था, वो काम होना था, वो चीज़ें होनी थी। अब उस चीज़ से चिपक के बैठ जाना, उस चीज़ को सोचते रहना कि वो कितना अच्छा टाइम था वो पिछला, आज ये प्रॉब्लम आ गई, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। मतलब ना तो मैं अपने ट्विन फ्लेम को ही सोच पा रही हूँ ठीक से, और ना ही जो ये पिछले 20-25-30 दिनों से जिस चीज़ में मैं लगी हुई थी वही मेरा ठीक से चल पा रहा है। मतलब ऐसा लगा कि मैं ये छल हो गया मेरे साथ। तो मतलब मैं अपने उससे भी भटक गई रास्ते से, जिसमें मैं चल रही थी आराम से, और जिस नए रास्ते को मैं अपना समझ के आगे बढ़ रही थी वो भी मेरा नहीं था। समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही ज़्यादा एक कठिन समस्या, कठिन स्थिति पैदा करी गई है पिछले 25 से 30 दिनों में, मोस्टली डीएफ्स के साथ। लेकिन इस चीज़ को आप नेगेटिव में मत लेके जाइए, ये पॉजिटिव है, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ना है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसका असर आपकी जर्नी पे कुछ नहीं पड़ा है। अब ध्यान रखिएगा, 25-30 दिनों में पिछले आपने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो भी कुछ महसूस किया है, उसका असर आपकी ये जो जर्नी है इस पर कुछ नहीं पड़ा है। आप किसी गिल्ट कॉन्शियस में मत आइए कि आपने अपना ध्यान उस पे से पूरा हटा लिया, मेरी तो एनर्जी ही चेंज हो गई, अब क्या वो मेरा डीएम मुझे नहीं पहचानेगा, हम दोनों को तो कट कर देते। ऐसा नहीं है, आपकी तरफ से ये इमोशन थोड़ी देर लूज़ किए ताकि उन तक पहुँचाया जा सके और वो इसे पूरी तरह फुल महसूस कर सकें। ठीक है? आपके बीच में दूरी है, कोई बात नहीं है, बहुत दूर है, कोई बात नहीं है। इन दूरियों का जो भी रिजल्ट निकलना है ना, वो अब निकलना ही है। और एक बात और ध्यान